गुड इवनिंग डियर माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से अब क्या ये 2-4 दिन से आपका क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो भी होगा बहुत अच्छे से होगा, आराम से होगा। और आप पढ़ते जाइए और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 669 तक हमने कर दिया था और अभी 670 से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप बीडीए जेई, एसएससी जेई और झारखंड जेएसएससी के लिए वो तो देख, वो वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उत्तराखंड स्पेशल तो चला ही रहे हैं हम। तो अभी हम करते हैं क्या कि अभी फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। कंसिडर फॉलोइंग फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्या? एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। तो इसमें क्या है, इसको एम अपॉन आई बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है ना, तो सिग्मा बाय वाई को एक बार इससे करिए, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू एम अपॉन आई और सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद अगर हम 1/r की बात करें तो 1/r क्या होता है, 1/r आपका होता है कर्वेचर। 1/r होता है आपका कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है कि अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस बोले तो सिग्मा की बात कर रहा है, सिग्मा की बात कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बोल रहा है कि द बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ई। बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। यहाँ से देख सकते हैं हम मॉडुलस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है। तो ये आंसर आपका सही है। चलिए ठीक है, अगला ऑप्शन पे आते हैं। अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है, अगला में कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस इज, अगला बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर। बेंडिंग स्ट्रेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कर्वेचर का। तो कर्वेचर को क्या लिखते हैं, 1/r। ये बोल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कर्वेचर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये r हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। होता क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इज, यहां से अगर हम देखें तो ये देख रहे हैं, सॉरी ये नहीं है। बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा क्या हो रहा है, यहाँ पे y है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की हम बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं इसकी बात करूं, सिग्मा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ना कि कर्वेचर होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आपका और तीसरा ऑप्शन में आइए, इनवर्सली बेंडिंग स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो सही है। तो इसका ऑप्शन ये थर्ड वाला सही हो गया। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है आपका आंसर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 670 का आंसर हो गया सी। चलिए 670 हो गया। 671 पे चलते हैं। 671 में कह रहा है आपका 671 में कह रहा है द सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम ऑफ स्पैन L एंड द सेक्शन मॉडुलस Z हैज ओवरहैंगिंग 0.4 L is loaded with a uniformly distributed load Q throughout the span that the maximum bending stress बोल रहा है। तो आपको पता है सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर लिखते हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें सिग्मा की, सिग्मा मैक्स को क्या लिखेंगे, m अपॉन आई इंटू वाई लिख सकते हैं। तो m यहाँ पे कौन होगा, अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम रखना पड़ेगा, मैक्सिमम अपॉन आई डिवाइड बाय वाई। और इसको क्या बोलते हैं, आई बाय वाई इक्वल टू जेड भी बोलते हैं हम। तो सिग्मा मैक्स आई, ये आई डिवाइड बाय वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, इससे हम निकाल लिए आई बाय वाई होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि अब आपको पहले तो मैं बीम बना के दिखाता हूँ और उसमें ओवरहैंग लगा के दिखाएंगे। ठीक है, ये एक कोई आपका बीम है, ये आपका कोई बीम है और इसमें ओवरहैंग की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो चलिए ओवरहैंग लगा देते हैं हम। ये एक बीम है और बोल रहा है कि ओवरहैंग कितना है, ओवरहैंग है 0.4 L। तो ओवरहैंग
4L, 0.4L। तो बीच वाला कितना हो गया, अगर ये पूरा L है तो ये बीच वाला 0.2L हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बोल रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम ये जो मैक्सिमम निकालना है हमको मोमेंट का, तो ये मैक्सिमम मोमेंट कहाँ कहाँ आएगा, या तो सैगिंग में मैक्सिमम होगा या हॉगिंग में मैक्सिमम होगा। अगर हम सैगिंग की बात करेंगे या हॉगिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, या तो यहाँ पे 0 होगा या सेंटर पे 0 होगा या इस पॉइंट पे 0 होगा, सपोर्ट पे 0 होगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और आगे कैलकुलेट करते हैं यहाँ के लिए। पहले तो इसका RA प्लस RB निकाल दीजिए। RA प्लस RB क्या हो जाएगा, RA RB ये क्या हो जाएगा, अगर ये Q किलोमीटर का लोड है, Q किलोमीटर पर मीटर का लोड है और 1 लीटर का, तो QL/2, तो QL/2 यानी कि ये हो गया क्या, QL, और RA इक्वल टू RB इक्वल टू क्या लिखेंगे, QL/2, यानी कि RA और RB 0.5, RA इक्वल टू RB सिमेट्री से लिख रहे हैं ना, 0.5 QL। ठीक है, तो RA आ गया हमारा 0.5 QL और RB भी आ गया हमारा कितना, अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बोल दूं तो ये तो हो गया क्या, तो फिर मैं इसको मैं छोड़िए, इसको नोमेनक्लेचर को ही चेंज कर दीजिए, सीधी बात है, और इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। बोल रहा है कि ये यूडीएल लगा हुआ है इसको, और ये है क्यूब किलोमीटर का। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ A और इसको मैं बोल देता हूँ B। RB आ गया कितना, RB आ गया हमारा 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसका SFD ड्रॉ कर लेते हैं। SFD अगर मैं ड्रॉ करूं, इसका SFD ड्रॉ करूं तो 0.5, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो समेशन ऑफ इधर का जितना भी लेफ्ट साइड का फोर्स होगा वही यहाँ पे शेयर फोर्स होगा, और ये क्या है यूडीएल है तो इंक्लाइन होगा, इंक्लाइन होगा तो क्या हो जाएगा 0.4L इंटू Q, तो 0.4 QL, तो ये हो जाएगा 0.4 QL। तो यहाँ तक तो हो गया आपका 0.4 QL, और ये सपोर्ट है और 0.5 QL तक ये जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर चला गया, कितना बच गया 0.1 QL, 1 QL हो गया। अब ये क्या होगा, इंक्लाइंड करके जाएगा और B तक आएगा। B पे क्या आएगा, ये B की बात करेंगे हम, तो B पे ये कहीं पे पॉइंट 0 हो रहा होगा, उसके बाद जा रहा होगा, और B पे पॉइंट है 0। B पे अगर हम देखें तो जितना इधर उतना ही इधर सिमेट्री से, तो ये हो जाएगा 0.1 QL, और ये हो जाएगा कितना, और यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पे जाएगा 0.4 QL, और ये लास्ट में जाके क्या करेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट BMD की बात करूं, यहाँ पे BMD की बात करूं तो इसका BMD कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, और इसका BMD ऐसा ही होता है। इसका BMD कैसे ड्रॉ होता है, ये सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं मिटाता हूँ और इसको थोड़ा सा कर्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा कैसे, ऐसा, और ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम पॉइंट C पे, यहाँ पे 0 होता है, यहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट, यानी कि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट और मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट का देख लेते हैं और मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम, ये वाला मोमेंट मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये वाला मोमेंट आएगा 0. मोमेंट एट ए पे पहले मैं निकाल ले रहा हूँ, मोमेंट एट ए पे निकाल रहा हूँ, तो मैं कितना निकालूंगा 0.4 QL, 0.4 QL इंटू 0.2 QL, तो ये कितना हो गया, ये 0.4 QL, 0.2 QL, तो ये हो गया 0.08 QL, 0.08 QL, 0.08 QL। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, अगर हम उड़ा दें, इसका 0 उड़ा दें तो 4 से काटेंगे, 4 गुना 8, 4 से काटे 25, तो ये हो गया कितना 2QL, 2QL स्क्वायर, 2QL स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाएगा कितना 2QL स्क्वायर बाय डिवाइड बाय, ये हो गया 25।
ठीक है। अब मोमेंट मैं बी की बात कर रहा हूँ, मोमेंट एट बी नहीं, मोमेंट एट, अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ कि ये मिड पॉइंट सी है, मैं अगर ये ए है ये बी है तो मैं इसको मिड पॉइंट को सी बोल रहा हूँ। तो मोमेंट एट अगर हम सी की बात करें, तो मोमेंट एट सी की बात करेंगे तो मोमेंट एट सी पे क्या लिखेंगे, पहले तो लोड का लिख दीजिए, लोड का लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैं 0 पॉइंट, ये हो गया 0.4 से यहाँ तक 0.4 और 0.8, 0.5 L तो लोड है और ये लेंथ है और Q है और इंटू 0.5 L बाई 2 ये हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा क्या, प्लस ये है आपका माइनस में, ये आपका माइनस में और ये आपका माइनस में और ये प्लस में करना है। प्लस में क्या होगा 0.5 QL तो है ही और 0.1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 0.5 इंटू 0.25, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.25 ये हो रहा 0.125 QL स्क्वायर 0.125 QL स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो गया कितना 0.05 QL स्क्वायर और माइनस करूं मैं इसमें से 0.05 तो ये आ रहा है माइनस 0.075 QL स्क्वायर, माइनस 0.075 QL स्क्वायर। ये मोमेंट एट कितना पे आया, मोमेंट एट सी पे आया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ये आ रहा है 0.08 और ये आ रहा है 0.075, तो मैक्सिमम मोमेंट किसका आ रहा है, मैक्सिमम मोमेंट ये आ रहा है। तो हम इसमें मैक्सिमम अगर मोमेंट अगर ये आ रहा है, अगर मैं मैक्सिमम मोमेंट ये लेके करूं तो अब मुझे क्या करना है कि इसका बेंडिंग स्ट्रेस निकाल के बताना है आपको। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए अब मैं इसको क्या करता हूं, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए मैं इसको पहले मिटाता हूं। ठीक है, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलिए अब सिग्मा मैक्स लिखना है, सिग्मा मैक्स इक्वल टू लिखिए m अपॉन आई, m को लिखेंगे क्या 2q स्क्वायर और या फिर 0.08 QL स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, 0.08 QL स्क्वायर और i बाय y को क्या लिख सकते हैं, i बाय y को सेक्शन मॉडुलस यानी कि z लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोल सकते हैं z, तो m बाय z लिखेंगे तो 0.08 QL स्क्वायर बाय z, 0.08 QL स्क्वायर बाय z, दैट इज ऑप्शन सी आया आपका आंसर। चलिए 671 हो गया, 672 पे आते हैं, 672 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 672 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए एवरेज शियर स्ट्रेस बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए रेक्टेंगुलर से क्रॉस सेक्शन के लिए टॉ मैक्स इक्वल टू 3/2 टॉ एवरेज लिखते हैं हम। ठीक है, और ये बोल रहा है कि टॉ एवरेज, ये बोल रहा है कि टॉ एवरेज बाय टॉ मैक्सिमम फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 3/2 है और टॉ एवरेज को उसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। 772 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 773 पे आते हैं और 773 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 773 का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 773 में द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल विच एक्ट ओवर द एंटायर स्पैन ऑफ 1 मीटर ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो पहले एक क्या करिए, कैंटिलीवर बीम बना दीजिए 1 मीटर का और यूडीएल लगा दीजिए इस पे, यूडीएल लगा दीजिए इस पे। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है तो इसको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बना दीजिए और बोल रहा है विड्थ है 100 और डेप्थ है 200, विड्थ है 100 और डेप्थ है 200, ये एमएम ही होगा, ये भी एमएम में तो ये भी एमएम और ये भी एमएम में। ठीक है, व्हाट प्रोड्यूस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी कि टॉ मैक्स का वैल्यू आपको दे रखा है किसमें, तो टॉ मैक्स का वैल्यू 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम अगर टॉ मैक्स की बात करें तो 3/2 टॉ एवरेज होता है,
टाउ एवरेज होता है, और टाउ एवरेज को क्या लिखते हैं, 3/2 बी शियर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू डी, ये लिखते हैं। अब देखिए कि इसमें इसका शियर फोर्स कितना आ जाएगा। अगर मैं शियर फोर्स की बात करूं तो इसमें शियर कितना आ जाएगा। अगर ये W किलोमीटर का लोड है, यूडीएल लगा हुआ है, X ओवर द एंटायर 1 मीटर का है, तो W इंटू 1, तो इसको क्या लिखेंगे, W इंटू 1 मीटर, यानी कि 1000 mm, यही आएगा, ये आएगा शियर फोर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए ये कितना है न्यूटन, इसको लिखिए क्या कि इसको लिख सकते हैं 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और किलो न्यूटन पर मीटर है तो एक ही रखिए इसको, मीटर है तो W इंटू 1 रखिए इसको, W इंटू 1 मीटर रखिए, W इंटू 1 मीटर, तो चलिए 1 मीटर रखिए। ठीक है, तो इसको लिखिए 3/2 इंटू शियर फोर्स को W इंटू 1 मीटर डिवाइड बाय mm रखिए 10 टू 100 इंटू 200 mm स्क्वायर, 100 इंटू 200 mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, mm स्क्वायर कट गया। और आपको न्यूटन को अगर मैं इसमें बनाऊं तो ये W को क्या है, अगर ये W अगर किलो न्यूटन में ही होगा तो फिर ये किलो न्यूटन में ही होगा। चलिए किलो न्यूटन हो गया, तो ये 1.5 और ये 1.5 कट गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, अगर ये किलो न्यूटन में, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, जो आना होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको क्या बोल, ये क्या हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन हो गया, W न्यूटन पर मीटर हो गया, और ये हो गया, ये W है। तो अब इसको अगर हम किलो न्यूटन बना दे, किलो न्यूटन पर मीटर में पूछ रहा है, इसको किलो न्यूटन बनाए तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20 न्यूटन पर मीटर 20 किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर मीटर, ये हो जाएगा आपको लोड, यही है आपका लोड, ये आपका लोड है। तो आंसर क्या आया 20 किलोमीटर, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 हो गया, 74 पे आते हैं, 674 टू बीम्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, वन ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड अदर इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और एक है आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो बोल रहा है कि द बोथ बीम हैव इक्वली स्ट्रॉन्ग। देखिए स्ट्रॉन्ग अगर है तो सेक्शन मॉडुलस को कंपेयर करेंगे, अगर आपका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर सेक्शन मॉडुलस कम हुआ तो स्ट्रॉन्ग के रिलेशन में देखेंगे तो कम होगा, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा उसका वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसका सेक्शन मॉडुलस कम तो वो कम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं इसमें, तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि कैसे हम सेक्शन मॉडुलस को क्या लिखते हैं, सेक्शन मॉडुलस को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I/Y लिखते हैं, और इसमें भी सेक्शन मॉडुलस को क्या लिखेंगे, I/Y लिखेंगे जेड में। इसका सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं पहले, इसका सेक्शन मॉडुलस अगर लिखे हम, तो अगर ये बोल रहा है क्या है कि कौन सा सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, तो मैं इसका मान लेता हूं कि सपोज दैट, इसको क्या मान लू मैं, डी मान लू। अगर मैं सेक्शन I/Y लिखूंगा तो इसको डी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो दोनों को डी लिख देता हूं मैं, इसको भी डी और इसको भी डी। तो इसको लिखिए बी को, मतलब बी को बोलेंगे तो डी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बी क्या है, डी है, तो इसको लिखिए डी इंटू D/12 और इंटू ये हो जाएगा D/2, तो ये हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, D टू द पावर D से, एक B से तो ये D कट गया, तो ये हो जाएगा D3 ये 2 से कट गया 12, तो ये 6 मरतबा, तो D3/6। और इसका सेक्शन मॉडुलस की मैं बात करूं, इसको लिखते हैं क्या, π/32। अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ऐसे अगर लिखूंगा, अगर पार्ट वाइज में लिख दूं तो π/64 D⁴ लिखना पड़ेगा, π/64 D⁴, और डिवाइड बाय लिखना पड़ेगा D/2। तो इसको लिखूंगा क्या मैं, π/32
और ये डी से तो ये डी कट गया तो 3 बच गया, और डी से 32 कट गया, तो पाई डी क्यू बाय 32, पाई डी क्यू बाय 32 सेक्शन मॉडुलस हो गया। तो बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया देन बोथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन किसका सेक्शन मॉडुलस डी बाय 6 और पाई बाय 32, यानी कि 1/6 और इसको करूं मैं तो 1/6 करिए, 1/6 करूं तो कितना आ रहा है 0.166 आ रहा है, ये आ रहा है 0.166 PQ। और इसके सेक्शन मॉडुलस की मैं बात करूं तो इसके सेक्शन मॉडुलस की बात करूं तो 3.14 डिवाइड बाय 32 से करूं तो क्या था 0.098, 0.098 आ रहा है, ठीक है 0.098 आ रहा है। आ रहा है 0.098 वॉल्यूम ठीक है। इसका सेक्शन मॉडुलस है, इसका सेक्शन मॉडुलस है। अब देख लीजिए कि सेक्शन मॉडुलस दोनों में से किसका ज्यादा हो रहा है और किसका कम हो रहा है। 0.0116 DQ आ रहा है, 0.0198 आ रहा है, तो सेक्शन मॉडुलस किसका हो गया स्क्वायर का, जेड ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया जेड ऑफ सर्कुलर, जेड ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन जेड ऑफ सर्कुलर। तो ये हो गया आपका 674 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 674 का हो गया आंसर सी, 674 का सी। 675 पे आते हैं, 675 में कह रहा है द बीम शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज मेड ऑफ द 3 plants nailed together, then the nailing is done at a spacing 25 mm. If the vertical shear in the beam is 640 न्यूटन का है and the moment of inertia 16 into 10 to the power minus 6 है, ये mm to the power 4 होगा भाई, ये mm to the power 4 होगा या मीटर to the power 4 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। The shear flow in Newton per meter of on the lower surface of the upper plank will be। देखिए शियर फ्लो की बात करें, अगर हम शियर फ्लो की बात करें तो ये होता है शियर स्ट्रेस पर यूनिट विड्थ, शियर स्ट्रेस पर यूनिट विड्थ। तो अगर मैं शियर स्ट्रेस पर यूनिट विड्थ होता है और शियर फ्लो को दूसरे में कैसे लिखते हैं, इसको शियर फ्लो अगर ये बोल रहा है किसमें शियर फ्लो ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द अपर प्लैंक में, तो इसको लिखते हैं V/8I डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इतना इनटू ये हो जाएगा विड्थ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये पूरा यहां से यहां तक इसको बोलते हैं कैपिटल डी, और यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं स्मॉल डी, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करिए, शियर दे रखा है 640 न्यूटन, 640 न्यूटन दे रखा है, और डिवाइड बाय 8 इंटू आई का दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है कितना 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर टू द पावर 4, और यहाँ डी स्क्वायर रखना है, तो डी का वैल्यू कितना रखेंगे, डी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 20 तो 140 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 140 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर माइनस माइनस करिए, माइनस इंटरनल 10 टू द पावर 4 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। 10 नहीं 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी इसको 100 का स्क्वायर करिए, माइनस 100 का स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा, क्या इंटू करना पड़ेगा विड्थ, विड्थ दे रखा है आपको कितना, विड्थ दे रखा है 100, विड्थ दे रखा है आपको कितना 100, दे रखा है आपको 100, ठीक है। तो चलिए आगे, अभी आगे इससे आगे करके देखते हैं क्या होता है, विड्थ क्या हो जा रहा है इसको, यहाँ पे मैं इसको इसका विड्थ लिख रहा हूँ 100। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा कितना मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा mm स्क्वायर, mm स्क्वायर और mm स्क्वायर है, इसको मीटर बनाइए,
मीटर बनाएंगे, इसको मीटर बनाएंगे और ये भी मीटर रहेगा, इंटू इसको भी मीटर, इसको मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.140 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 1 मीटर और कट जाएगा। चलिए ठीक है, इसको भी लिखेंगे 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 16 चौका 64, 16 से काटिए 16 चौके 64, 40 हो गया, 8 से काटिए 8 पंचे 40, तो ये हो गया कितना 5 इंटू 10⁶ और इंटू 5 इंटू 10⁶ 140 यानी कि 0.140 इंटू 0.140 माइनस आ रहा कितना 0.10, अगर मैं बात करूँ 140 और 100 पॉइंट इसकी बात करूँ ना तो 0.1 0.1 0.01 0.140 into 0.140 minus 0.01 0.0096 0.0096 और इंटू 0.1, तो इसको करिए, ये प्लस में 6 हो गया तो ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 10⁴ और ये हो जाएगा 10, एक जीरो नीचे चला गया तो ये होगा 10⁵ और ये चला गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 और 50 इंटू 96 करिए, 50 इंटू 96 करेंगे तो ये आ रहा है 4800, ये आ गया शेयर फ्लो है ना, तो ये शेयर फ्लो आ जाएगा 4800, ये आपका 4800 हो जाएगा। अब आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ गया आपका सी। चलिए आंसर आ गया सी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 76 का है, 676 में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड एज द फॉलोइंग, स्पेसिफाइड द शेयर फ्लो के बारे में, फ्लो ऑफ द शेयर फोर्स अलोंग द बीम, it is the product of the shear stress at any level of the beam corresponding to the width of the beam। ये आपका आंसर सही है, ये अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन पे आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए ये वाला आपका ये कह रहा है शेयर फोर्स अलोंग द बीम, शेयर फोर्स अलोंग द बीम नहीं होता है, ये होता है शेयर स्ट्रेस। ये एक शेयर फ्लो क्या है, एक स्ट्रेस है जो क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है और ये पर यूनिट विड्थ में होता है, ठीक है। 676 हो गया, 677 पे आते हैं। 677 में कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम के करस्पॉन्डिंग में कह रहा है। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स शियर फोर्स देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज शियर स्ट्रेस। देखिए रेक्टेंगुलर के लिए बात कर रहे हैं हम तो 3/2 टॉ एवरेज, और ये बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय एवरेज शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आंसर डी में मैच कर रहा है। 677 का आंसर हो जाएगा कौन सा, 677 का आंसर हो जाएगा डी।